हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का राजा पब्लिकेशन किसी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे 12th क्लास से केमिस्ट्री की चैप्टर जिसका नाम है क्या, पी ब्लॉक का पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके थे अमोनिया का निर्माण। आज के वीडियो में पढ़ने वाला नाइट्रोजन के किस किस ऑक्साइड होता है, उसका नाम और साथ में उसको बनाने की विधि और साथ में उसका कुछ गुण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो स्टेशन करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब कहने का अर्थ हो गया कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से जो है विक्रिया करता है तो विक्रिया करने के बाद किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है, उस ऑक्साइड का नाम पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे और उससे कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। मतलब आप नाम अगर लिखना चाहते हैं तो नाम के लिए जानते हैं कि जो ए के लिए मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस टाइप से यूज करते हैं। तो उसी टाइप से हम इसका नाम ही यूज करेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिखना चाहेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, और ऑक्साइड। किया कुछ नहीं है तो पहले हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है एक है तो मोनो ऑक्साइड। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन तो डाई, नाइट्रोजन और 3 है तो 3 के लिए क्या होगा, ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड इस वाले का देखते हैं आप। तो 1 नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो 1 नाइट्रोजन के लिए सिंपल नाइट्रोजन लिखते हैं और उसके बाद 2 ऑक्सीजन है तो डाई और ऑक्सीजन है मीन्स ऑक्साइड। अगला देखते हैं अब N2O4 मतलब जो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। 2 नाइट्रोजन मतलब डाई, नाइट्रोजन और ये 4 मतलब टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। या 2 नाइट्रोजन तो डाई नाइट्रोजन, और 5 है तो पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स इस दोनों का नाम थोड़ा सा अलग है, इसका अलग अलग नाम यूज करते हैं। इसका जो नाइट्रस ऑक्साइड और इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यह हो गया स्टूडेंट्स जो है जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसका सूत्र और उसका क्या चीज नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है नाइट्रोजन का, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिएगा ध्यान से। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन पे जो है कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। जिसका भी निकालना होगा हमको उसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे तो आसानी से जो है ऑक्सीकरण जो है अवस्था हम निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले में देखें N2O में, तो N2O में इसको मान लेते हैं हम क्या चाहिए, x। तो x मान लेंगे तो यह हो जाएगा 2x, 2 है तो 2x और इस वाले ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो इसको ऐड कर देंगे और बराबर में कितना कर देंगे 0। तो निकालेंगे तो 2x और यह -2 = 0। x का मान निकालेंगे तो 2/2 मीन्स कितना +1। तो इस वाले का जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है +1। इस वाले का देखते हैं, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो यह हो गया हमारा x और यह हो गया हमारा जो है -2 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 = 0 मीन्स x = कितना 2 +2। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगा सेकेंड वाला का। थर्ड वाला में देखते हैं N2O, तो इसमें x मान लेते हैं तो x मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगा और इस वाले में -2 है और -2 ऐसे ऐसे कैट हुआ 3 तो 3 से मल्टीपल भी हो जाएगा और इक्वल टू कितना 0। सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 2x - 6 = 0, 2 3 6 और x = 6/2 मीन्स कितना +3। तो +3 ऑक्सीजन अवस्था होगा किसमें, थर्ड नंबर वाला। 4 नंबर का निकालते हैं
यह इसका, यह इसका, यह इसका। इस वाले का निकालते हैं 4 नंबर वाला ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस वाले का आप मानेंगे क्या, आप x मानेंगे, तो x मानेंगे तो कितना होगा, यह हो जाएगा हमारा x, यह प्लस -2 और इसमें मल्टीपल होने वाला है कितना से, 2 से। तो सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वल टू में कितना डाल देंगे हम, 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x -4 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप जो है इसका आने वाला है x इक्वल टू प्लस कितना, 4। तो इस वाले में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा, +4 होगा। और इस वाले का निकालते हैं तो फिर से आप जो है यहाँ पे मान लेंगे आप कितना, x कितना होना चाहिए स्टूडेंट इसका, तो इसका x मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x। और उसके बाद -2 ऑक्सीजन का, और ऐसा क्या हुआ है 4 2। सिम्प्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू 0। 2x - 8 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू जो है प्लस कितना, 4। 8/2 मीन्स प्लस कितना होगा, 4। इस वाले का निकालते हैं, फिर से आप इसका x मान लेते हैं तो यह 2x हो जाएगा। और यह हो जाएगा आपका -2 और ऐसा कितना, 5। तो निकालेंगे तो 2x - 10 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू प्लस कितना, 5। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था जो है सबका आ गया आपको। इस वाले का +1, इस वाले का +2, इस वाले का +3, +4 और प्लस कितना, 5। स्टूडेंट्स आप देख पा रहिएगा कि यह और यह दोनों समान है, यह दोनों, क्योंकि इसमें अगर 2 से गुना कर देते तो 2 यह हो जाएगा, यह दोनों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह दोनों क्या समान, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, दोनों क्या चाहिए, समान, क्योंकि दोनों का ऑक्सीकरण अवस्था कितना, +4। थोड़ा सा सूत्र में थोड़ा सा अंतर। तो स्टूडेंट्स यह था ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, यह था जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र और साथ में उसका क्या चाहिए, नाम। इसका का जो है आप जो है नोट जो है आसान बनाइए जल्दी फास्ट, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स आप। हाँ तो स्टूडेंट्स यह था आपका जो है सिंपल। अब इसका हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, अब पढ़ेंगे हम इसका भौतिक गुणधर्म कैसा होगा, वह किस रंग का होगा जो है बोलेंगे इसको, तो कैसा प्राप्त होगा हमको तो वह देखेंगे हम। तो कैसा होगा, तो इसका अगर भौतिक अवस्था देखें हम, भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में क्या क्या होगा। यह जो स्टूडेंट्स होता है N2O और NO, यह होता है आपका रंगहीन ठोस, रंगहीन ठोस। यह सेकेंड नंबर भी होता है आपका रंगहीन ठोस गैस, सॉरी स्टूडेंट्स, रंगहीन गैस, रंगहीन क्या चीज, गैस। लास्ट का जो 2 होता है वह रंगहीन ठोस होता है। लास्ट का 2 मतलब यह रंगहीन ठोस, और यह वाला भी होता है आपका रंगहीन क्या चीज, ठोस। अब बच गया 2 का, एक होगा भूरा गैस और एक होगा नीला ठोस। यह होगा आपका नीला ठोस और यह हो जाएगा आपका भूरा गैस। स्टूडेंट्स यह है जो है इसका जो भौतिक क्या चीज, गुण। लेकिन इसका जो है कैसा अवस्था है वह देखें, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, तो वह कैसा है इस सबका। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसे मालूम करते हैं, अगर हम जो है जल में डालें, जल में डालने के बाद जो है हमको जो है जो विलयन प्राप्त हुआ अम्लीय हुआ तो यह अम्लीय होगा। अगर क्षारीय प्राप्त होगा तो हमको क्षारीय होगा यह। अगर वह उदासीन हो जाएगा विलयन तो हमारे यह विलयन कैसा होगा, उदासीन। तो जल मिलाने के बाद वह कैसा प्राप्त होता है वह देखते हैं। इसके लिए देखा क्या गया है कि यह वाला जो होता है फर्स्ट वाला, यह होता है आपका उदासीन, सेकेंड वाला भी होता है आपका क्या चीज, उदासीन। जैसे तीसरा वाला को जो जल मिलाते हैं तो हमको जो अम्लीय विलयन प्राप्त होता है, इसलिए यह जो होगा क्या चीज, अम्लीय। और यह वाला भी हमको कैसा प्राप्त होता है, अम्लीय प्राप्त होता है। और यह वाला भी हमको प्राप्त होता है अम्लीय, और यह वाला भी हमको प्राप्त होता है कैसा, अम्लीय। तो स्टूडेंट्स 2 उदासीन और बाद बाकी सबका सब कैसा प्राप्त होता है, हमको अम्लीय प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यह था आपका जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है सूत्र, नाम, ऑक्सीकरण अवस्था, उसका भौतिक गुणधर्म कैसा होता है। अब आगे पढ़ने वाले हैं कि जो है इस सब नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है फॉर्मेशन या निर्माण कैसे होता है, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले इतना कैसे होता है ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है बनाना जो है स्टार्ट करें किसका, इसका, मतलब इसका नाम होगा आपका जो है डाइनाइट्रोजन
ऑक्साइड। ये जानते ही हैं कि रंगहीन गैस होगा और साथ में क्या होगा, उदासीन होगा। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का। किसका यूज़ करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। इस अमोनियम नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग कहते हैं गर्म, क्या करते हैं? गर्म। इसका नाम क्या हो गया आपका? अमोनियम नाइट्रेट। इस अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कैसे बनता? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है हम क्या करेंगे कि इसमें कितना मैक्सिमम जल निकलने वाला, उस जल को हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या बचता है। तो इसमें जो है 4 हाइड्रोजन है। जल निकालने के लिए जो है H2 मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 4 है मतलब जो है 2 को तो यहाँ से 2, इसमें जो है 4 हाइड्रोजन है मतलब 2 और H2 2 बार में दो जाएंगे। इसमें से 1 ऑक्सीजन डाल देते हैं तो क्या जल बनने वाला? 2 ठो जल बनने वाला। तो 2 ठो जो है जल बन गया हमारा। अब हमारे पास बच गया इसमें क्या? ये खत्म हो गया, इसमें से 1 बचा हुआ है और इसमें 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन बच गया। तो नाइट्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन बच गया, मतलब हमारे पास बन गया जो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन क्या चीज? ऑक्साइड। तो यह डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का यह हो गया आपका क्या चीज? प्रोसेस। यह कैसे बना इसके लिए आप देख सकते हैं, सिंपल है। अमोनियम नाइट्रेट गर्म करते हैं तो यह नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में हमको 2 मोल जो है किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। आप इतना का जो है नोट डाउन आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला बारी है स्टूडेंट्स हमको बनाने के लिए जो है किसका? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, तो सिंपल प्रोसेस क्या है कि इसमें यूज करते हैं हम जो है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का यूज किए या फेरस सल्फेट का यूज किए और यह हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक क्या चीज़? अम्ल का जो है हम यूज की। इतना की सहायता से जो है कैसे बनेगा इसके लिए देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। यह हमारा फेरस सल्फेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो जो है कितना प्लस? 2 प्लस, क्योंकि यहाँ भी यह 2 माइनस होता है, दोनों कट करके एक को बना हुआ। लेकिन जैसे ही आगे स्टेप में आता है तो यह हमारा बना देता है 3 ऑक्सीकरण अवस्था वाला। 3 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब जो Fe 3 ऑक्सीकरण अवस्था बनाएगा मतलब Fe3 और SO4 के साथ बनाता है तो यह 2 माइनस, तो यह यहाँ आएगा, यह यहाँ जाएगा तो बनाएगा क्या? Fe और यह 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 और SO4 का जो है कितना? होल 3। तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो फेरस कहलाता है और 3 गो वाला कहलाता है क्या चीज? फेरिक। तो यह हो गया फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट हो गया। अब अगला स्टेप देखें हम क्या, अब क्या बनता है? अब बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के बाद बनता है थोड़ी मात्रा में जल। क्या बनता है? जल। अब एक और बात बन जाता है जिसको हमको बनाना है, वह बन जाता है हमारा क्या चीज? NO। क्या बन जाता है हमारा? NO। NO मतलब सोडियम मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से जो हमको जो है बनता है क्या चीज? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका बनाने का एक और विधि है स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। उसमें क्या करते हैं? उसमें करते हैं कि सिल्वर या पारा या कॉपर इस सब को जो है अगर जो है तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बन जाता है क्या चीज? NO। क्या बन जाता है? NO। यह इसका बनाने का क्या विधि है? दूसरा विधि। तो इसको भी आसानी तरीका से आप जो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स या नोट डाउन आप कीजिए। अगला बारी है हमारा जो है N2O3। N2O3 मतलब कहने का अर्थ हो गया कि डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, इसका निर्माण करना। इसके निर्माण करने के लिए जो है हम एक यूज़ करते हैं NO। क्या यूज़ करते हैं? NO। अब हमको बनाना है N2O3। तो NO करते हैं, N2O3 बनाना है तो हमारे पास एक नाइट्रोजन तो है पहले से बनाने के लिए, हमारे पास एक नाइट्रोजन और चाहिए। तो एक नाइट्रोजन और चाहिए मतलब यह N हो गया। इसके बाद एक ऑक्सीजन
है 3 चाहिए, मतलब 2 गो चाहिए, मतलब NO2, मतलब NO को NO2 के साथ मिला देते हैं तब बन जाता है हमारा N2O3। स्टूडेंट्स इसका बनाने का एक और तरीका अगर आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि NO2 और N2O4 समान, NO के साथ आप N2O4 को भी जो है आप अभिक्रिया कराते हैं तब पर ही बनेगा N2O3। तो इस तरीका से बनाया जा सकता है डाई नाइट्रोजन के ट्राई ऑक्साइड, आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बहुत आसान है, आप इसका वाला के स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। अगला बारी है हमारा स्टूडेंट्स है किसका, NO2 का। NO2 मतलब कहने का अर्थ हो गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके फॉर्मेशन करने के लिए जो है स्टूडेंट्स जो है लेड नाइट्रेट का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का उपयोग करेंगे अब, तो इसको जैसे ही गर्म कर देते हैं लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है NO2 और साथ में जो है लेड ऑक्साइड, लेड क्या चीज, ऑक्साइड, और यह अभिक्रिया हमको NO2 प्राप्त हो गया, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हो गया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का तरीका है, जनरली जो है यहाँ पर जो है लेड की जगह पर जो है कोई भी धातु हम यूज कर सकते हैं, कोई भी धातु यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक अपवाद होता है हमारा जो है सोडियम, सोडियम को छोड़कर यहाँ पे कोई भी धातु यूज कर सकते हैं। MgNO3 भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी गर्म करेंगे तो आपको जो है NO2 और साथ में MgO जो है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है किसी भी धातु का नाइट्रेट जो है वो गर्म करेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा आपको, और इस तरह से आपको जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो सिर्फ अपवाद में किसको छोड़कर, सोडियम को छोड़कर। तो यह था बनाने का विधि किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। हम लोग पढ़ेंगे किसको बनाने का विधि, N2O4 का। N2O4 मतलब कहने का अर्थ हो गया, देखिए यहाँ 5 नंबर N2O4 का बनाने की विधि। तो N2O4 मतलब कहने का अर्थ है क्या, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। आपको हम पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि यह जो है इसके लगभग समान होता है। तो लगभग समान होता है तो हम क्या करते हैं कि NO2 जो है इसको जैसे ही थोड़ा सा जो है ठंडा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो यह बन जाता है N2O4। लेकिन जैसे ही इसको पलटी खिला देते हैं, मतलब यह ऐसे गर्म कर देते हैं इसको, तो फिर से हमको प्राप्त हो जाता है क्या, NO2। तो NO2 को जब ठंडा किया जाता है, मतलब सोडियम मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है, तो हमको प्राप्त हो जाता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसको जब गर्म कर देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यह था 5 नंबर हमारा, लास्ट बच गया हमारा क्या, 6 नंबर। आप इतना कैसे सोटा कीजिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। अगला बारी हमारा जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का आप देख रहे हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा होता है, +5 होता है। आप देख के भी होइएगा थोड़ी देर पहले जैसे निकालें। तो इसके लिए जो है हाईएस्ट जो है ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो है यौगिक को लेते हैं। जैसे फास्फोरस था, ऑक्सीकरण अवस्था जो ज़्यादा होता है, इसमें देखिएगा तो 5 10 × 20 इसका हो जाएगा 4x, मतलब हो जाएगा इसका ही 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था को लेते हैं। तो इसको HNO3 नाइट्रिक अम्ल और P4O10 के लिए लेते हैं, तब बनता है क्या, हमारे पास बन जाता है HPO3 फॉस्फोनिक अम्ल, और साथ में बन जाता है N2O5। तो सिर्फ इस वाले का जो है प्रक्रिया करा देते हैं तो बन जाता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स यह था आपका जो आज के वीडियो में जो नाइट्रोजन का जो कौन कौन सा ऑक्साइड होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, भौतिक गुणधर्म क्या होता है, यह पूरे आज के वीडियो में पढ़े हम। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो भी कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स।